इस बीच बीजेपी नेता रविंद्र रैना है। कल उन्होंने रोष उनको जनता का देखना पड़ा था, आज फिर उन्होंने बयान दिया। क्या कहा है जरा वो सुन लेते हैं। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी भारत विरोधी मॉड्यूल हैं वो सब यहां ध्वस्त किए गए और फ्रस्ट्रेशन में डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। रविंद्र रैना को आपने सुना। मॉडस ऑपरेंडी में जो बदलाव किया गया है भारतीय सेना की, उसका जिक्र करते नजर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात के बारे में भी बताया कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव इन आतंकवादियों ने भी किया है। और इसी स्ट्रैटेजी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। हमने देखा कि किस तरीके से पहले फौजी इन आतंकवादियों के निशाने पर थे, फिर बड़े बड़े नेता इनके निशाने पर रहे, छोटे लेवल के नेता इनके निशाने पर रहे, आम जनता को इन्होंने अपने निशाने पर लिया। और अब अगर आप इन आतंकवादियों की मॉडस ऑपरेंडी को समझेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कश्मीरी पंडितों को ये अपने निशाने पर ले रहे हैं ताकि वो एक बार फिर से 90 वाला डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाए। और इन कोशिशों में पंकज कुछ हद तक कामयाब होते इस लिहाज से नजर आ रहे हैं कि लोगों में वो गुस्सा, वो रोष जो ये बढ़ाना चाहते थे, पैदा करना चाहते थे, कश्मीर में वो देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जो लोग विस्थापित हैं वो वहां से जाने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में इसी स्ट्रैटेजी के तहत और इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत ये पूरा जो आतंकवादियों का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे हम मेडिकल स्टोर वाले टिक्कू की बात करें, उसके बाद 2 स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल और टीचर को मौत के घाट उतार दिया गया, मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया, पूरी तरह से टारगेट कर किलिंग की गई। यानी कि जिसको मौत के घाट उतारना है, जो इनके टारगेट पर है, जो इनके निशाने पर है, उसकी बकायदा रेकी की जाती है, उसे फॉलो किया जाता है, उसका रूटीन बकायदा देखा जाता है, रूटीन की रेकी की जाती है और उसके बाद मौका मिलते ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल। और रविंद्र रैना ने एक बात बहुत सही की। उन्होंने कहा कि जो डेस्परेशन है उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन है। यानी जिस तरह से घेर घेर कर इन आतंकियों को मारा जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेट है, इसलिए डेस्परेशन। अब आप ज्योत्सना ये पूरा देखिए, आप पिछली जो घटनाओं को, पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो एक तरह से चेन बनती है। एक एक सिंगल आदमी को टारगेट करते हैं और मकसद है, कभी किसी स्कूल टीचर को मार रहे हैं, कभी किसी टीवी एक्ट्रेस को मार रहे हैं, कभी किसी बैंक मैनेजर को मार रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं, यानी वो स्कूल टीचर रजनी बालाजी जो है, वो स्कूल पहुंची भी नहीं थी, प्रेयर चल रही थी, क्योंकि उनकी जो साथी टीचर्स हैं उनसे मंजूर मीर हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने, वो बहुत एकदम रो रही थी और रोते रोते उन्होंने बताया कि हमारा जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा कट गया आज। यानी इतना दुख उन्हें था कि वो टीचर जो है बेचारी अपने स्कूल भी नहीं पहुंची थी, अपनी ड्यूटी करने के लिए आ रही है। और ये राजस्थान से आए हुए हैं शख्स विजय कुमार, जिनकी निर्ममता के साथ आज हत्या की गई, बैंक मैनेजर है, वो बैंक में अपनी ड्यूटी देने आए हैं। यानी एक ऐसी स्टेट में आए हैं, एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां 370 जब से हटा तो ये उम्मीद की जा रही है कि वहां शांति जो है बनी हुई है और पिछले 2 सालों में हमने देखा है। अब इस तरह की जो टारगेट किलिंग हो रही है, उनका मकसद सिर्फ यह है कि लोग डरें, लोग खौफ में आए और यहां से जाएं। लेकिन इस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी बन रही है, सुरक्षा बल जो है बहुत एक्टिव हैं और इनको चुन चुन कर मारा जा रहा है और यहीं से कहीं बौखलाहट इनमें पैदा होती है। इसलिए एक के बाद एक वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बैठक कल राजधानी दिल्ली में भी होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। उस बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी मौजूद रहेंगे। और लगातार जो टारगेट किलिंग की वारदातें सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बहुत ही गंभीर ये चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये मकसद है आतंकवादियों का कि कैसे रोष, डर,
खौफ पैदा किया जाए आम कश्मीरियों के मन में और जो दूसरे राज्यों से लोग यहां पर काम करने के लिए आए हैं उनके मन में, ताकि वो वापस अपने राज्यों की तरफ बढ़े। एक बार फिर से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। 10:51, यानी अभी मुश्किल से आप देखें कि 1.5 घंटे का वक्त हुआ है और 1.5 घंटे से कुछ ज्यादा देर का वक्त हुआ है। और आप देखिए किस तरह से ये जो आतंकी है ये बैंक के अंदर दाखिल होता है, इधर उधर देखता है, शायद इसको कवर मिल रहा है, जैसे कि मंजूर मीर हमारे सहयोगी ने बताया, और वो पूरी बाहर निगरानी कर रहा है। अंदर ये दाखिल होता है और ओपन फायर करता है, 2 फायर करता है पिस्टल से, और ये करके वो वहां से फरार हो जाता है। हालांकि अब पुलिस पूरी तलाशी जगह जगह की ले रही है और इन तक पहुंचने की लगातार कोशिश पुलिस के द्वारा हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।